शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। तो आज की रीडिंग है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए। ये होगी उनकी मई मंथ की रीडिंग फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम 1 to 15 मई, और इट वुड बी अबाउट योर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके करियर पार्ट से। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड क्लेम दीज पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले करियर वाइज स्कॉर्पियो कैसी एनर्जीज रहने वाली है। वाओ, न्यू ऑफर्स, जिस चीज की आप वेट भी कर रहे थे और आपको हमेशा लगता था यू डिजर्व दीज थिंग्स। सो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा गोल है, ऐसी कोई जॉब आप सोच रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, यस, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इस चीज के लिए। कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप स्ट्रगल तो कर रहे थे, आप चाहते थे और आपको लगता था, आपका इनर सेल्फ हमेशा आपको कहता था कि यू डिजर्व दिस थिंग, वो आपको मिलेंगी वो चीजें। तो प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई करें उन सारी चीज़ों के लिए। अगर कोई वो जॉब है जिसके बारे में आप सोच रहे हो तो दिस इज अ गुड टाइम, वो चीज़ आपको मिलेगी। गुड लक फॉर दैट। एंड व्हाट एल्स इज देयर, पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, बट मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ पास्ट में जो चीज़ें भी हुई थी, पास्ट का आपका जॉब का एक्सपीरियंस या फिर बिजनेस रिलेटेड जो भी, अगर आपके कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, वट एवर इट इज़, वो जो चीज़ें हुई उनके बारे में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब मत करें। वो चीज़ें हो गई और जब भी ऐसा कुछ होता है वो कुछ लर्निंग लेकर आता है। जो भी उन चीज़ों ने आपको सिखाया वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करेगा। ट्रस्ट दीज थिंग्स, ओके। और जो भी चीज़ें हुई थी ख़त्म हो गई या फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, फेलर मिली थी आपको, उन चीज़ों से आप अभी बाहर निकलें, बिकॉज एक नई जर्नी आपकी इंतज़ार कर रही है। वो चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकेंगी जब आप निकलोगे, अपनी विल पावर को यूज़ करोगे। और मैं ये नहीं कहती कि वो एक नेगेटिव थॉट्स लेकर आगे बढ़े। देखो, वो जो भी एक्सपीरियंसेस थे, अप्रिशिएट दोज थिंग्स। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए, अगर लाइफ में फेलर्स नहीं मिले तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम वहीं पे स्टक हो जाएंगे। मे बी आपके लिए बहुत अच्छी कोई चीज़ें हैं आगे, इसलिए आपको वो चीज़ लर्न करवाई गई उस टाइम में। हर जो एक इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है वो कनेक्टेड होता है किसी और चीज़ के लिए। अगर एक बुरी कंडीशन नहीं आती है तो हम वहीं पे रुके रहते हैं, हम और आगे नहीं बढ़ते हैं, ग्रोथ हमें नहीं मिल पाती है। यू कैन रिलेट विद योर लाइफ कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे जब आपको लॉसेस हुए थे, फेलर मिले थे, बट उसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली। और दिस टाइम, इस बार भी यही चीजें होने वाली हैं। द चैरियट कार्ड इज हियर, जो आपको कह रहा है एक नई जर्नी के लिए आपको निकलना है। तो पुरानी चीजें पीछे छोड़े एंड गो अहेड, ओके। ओवरऑल गाइडेंस आपके करियर के लिए रहेगी। अगेन, फेलर्स जो भी हुए हैं ना, जस्ट उनके पॉजिटिव जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, लेसन्स जो मिले हैं, उनको लेकर आगे बढ़े, स्टक नहीं रहे। एक बार अगर फेलर हुआ है, एक बार वो चीज़ नहीं हो पाई, डजंट मीन कि आप एफर्ट करना छोड़ दोगे। पेशेंस इज द की। कई बार चीज़ों को होने में टाइम लगता है और एक टाइम के बाद हमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। हैव सम पेशेंस स्कॉर्पियो। एंड लेट्स सी करियर, ओके, डन विद द करियर। लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू। ओके, रिलेशनशिप्स को प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आपकी फीलिंग्स हैं बट आप अभी उनको बता नहीं रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ में और ज़्यादा वेट मत करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है किसी को भी। कोई पर्सन आपके लिए है और आपको लग रहा है ये तो हमेशा रहेगा, कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी अभी एक्सप्रेस कर रहा हूँ इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम बदल जाता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर आप सिंगल्स हो अभी और किसी के लिए फीलिंग्स हैं और आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो उस पर्सन को कि कोई बात नहीं, बाद में से ही, कोई बात नहीं, इसने कहाँ जाना है, ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए। प्लीज़, मई के जो फर्स्ट 15 डेज हैं उसमें ऐसी एनर्जीज हैं, गो अहेड, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें एंड जस्ट एन्जॉय दोज ब्यूटिफुल थिंग्स जब आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो। एंड व्हाट एल्स इज देयर, ओके। पास्ट कुछ हिडन ट्रॉमास हैं आपके जो बार बार प्रेजेंट को इफेक्ट करेंगे।
आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपने ऑलरेडी डील किया है, बट आई कैन सी आपके शायद एक पास्ट बर्थ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ अनहील्ड इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो कभी भी रिजॉल्व नहीं हुए बस, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो इन बिटवीन ख़त्म हो गया, क्लोजर नहीं मिल पाया। तो वो जब जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी ना, कुछ भी उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में होएगा, वो एक आपके लिए ट्रिगर बन जाता है। बार बार आप उन चीज़ों पे ट्रिगर हो जाते हो, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि मेरे साथ पहले भी ऐसे हो चुका है, तो उसकी वजह से प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को के बारे में आपको सोचना है। अपने जो भी ट्रॉमास हैं, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उनको हील करना है आपको। एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब बहुत वर्स्ट सिचुएशन से भी खुद को आपने बाहर निकाला है। यू कैन हैंडल दीज थिंग्स वेरी स्ट्रांगली। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर यू रीडिंग। ये बता रहा है डेथ एंड द रीबर्थ। क्या होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें चेंज होने के लिए एक चीज़ का ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर हम एक नई शुरुआत चाहते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ है जो ख़त्म होगी पहले, उसके बाद ही एक शुरुआत होगी। बट जो चीज़ ख़त्म हो रही है, अगर आप वहीं पे रुके रहोगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ऐसे बोल दिया, मैंने तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था बट ऐसा हो गया, तो आप ना आगे क्या आ रहा है वो चीज़ नहीं देख पाओगे। इट्स लाइक अ रिवर फ्लोइंग, आप रुक नहीं सकते। डू यू अंडरस्टैंड? वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, अगर आप वो लेकर चलोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। और लाइफ चलती जा रही है, देखो टाइम तो नहीं रुक रहा, कुछ नहीं रुक रहा, हर पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहा है। बट आपके लिए कहीं ना कहीं आपका वाटर साइन है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी वजह से आप प्रेजेंट की जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल इमोशंस हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ एक्सेप्ट द चेंजेस। जो चीज़ें थी अच्छी एक टाइम तक बट ख़त्म हो गई, उन चीज़ों से बाहर निकले, लेसन्स लर्न करें एंड गो हैड। वो एक्सपीरियंस देके गई हैं आपको लाइफ के इम्पॉर्टेंट, एक्सेप्ट दोज थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी। सो हेल्थ वाइज बहुत ज़रूरी है एक अपने लिए हेल्थ रूटीन सेट करना। प्लीज़ अपनी हेल्थ को लेकर कुछ भी इमेच्योर बिहेव मत करें, इग्नोर मत करें इन चीज़ों को। अभी आपकी जो बॉडी है आपको छोटे छोटे साइन दे रही होंगी अबाउट योर हेल्थ, तो प्लीज़ उन चीज़ों को आपने अवॉइड नहीं करना है। एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर चलें, एक स्टेबल हेल्दी रूटीन होना चाहिए और उस चीज़ को स्ट्रिक्टली आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो भी करना है। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्कॉर्पियो। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। प्लीज़ अभी से, कल से ही एक रूटीन सेट करना शुरू करें। ओके, और जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, लेट इट गो, उन चीज़ों को रिलीज करें। उनको कब तक होल्ड ऑन करके रखोगे, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मेंटली भी करेगी, फिजिकली भी करेगी। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके जो वर्क करियर वाली एनर्जीज हैं उनको भी इफेक्ट कर सकती हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए, जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी, चाहे वो फिर फाइनेंसेस हैं, रिलेशनशिप है या फिर आपकी हेल्थ है। द 4 ऑफ पेंटिकल्स सेइंग कि अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको बहुत अच्छे से आपको ऑर्गेनाइज करना है, प्लान करके चलना है। जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हो, जो भी आपकी सेविंग्स हैं, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, दिस इज़ अ गुड टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था, पास्ट में चीज़ें खराब हुई थी, उस चीज़ को लेकर खुद को हील करें। ये चीज़ें लर्निंग के लिए आती हैं और इनको एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करें, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करें एंड मूव ऑन, आगे बढ़ें लाइफ में। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वहीं पे रुके रहोगे तो नई चीज़ें आप ग्रो नहीं कर पाओगे। चीज़ें जो ब्यूटी है इस वर्ल्ड की, इस लाइफ की, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। प्लीज़ डू दिस थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो हार्ट ब्रेक वाली चीज़ें हैं इसे बाहर निकलें, अपने फाइनेंसेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, अपने फैमिली मेम्बर, लव वंस के साथ कहीं आउटिंग पे जाएं, एंजॉय योर टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।